गाइस, मेरा नाम है सलाम खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं ऐड करने वाला हूं इंडियन मेगा प्रोजेक्ट्स वर्सेस बांग्लादेश मेगा प्रोजेक्ट्स। तो चल के देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देख लेते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। कई बार मैंने चैनल पे लोगों के कमेंट्स देखे हैं कि इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स को बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर करना चाहिए। अच्छा। तो आज यही करेंगे। स्काई स्क्रैपर से लेके क्रिकेट स्टेडियम तक भारत और बांग्लादेश के ऐसे ही कुछ आने वाले सिमिलर मेगा प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें कितनी सिमिलैरिटीज है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। दीपक, इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश से और हम जाएंगे सबसे पहले पद्मा ब्रिज की तरफ। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है बांग्लादेश में जो लगभग अब बनकर पूरा होने वाला है। ये एक मल्टीपर्पस रोड रेल ब्रिज है, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंडिया के आसाम में मौजूद बोगीबील ब्रिज के बारे में, तो ये भी कुछ वैसा ही है जो कि पद्मा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज का मेन काम है कि ये बांग्लादेश का जो साउथ वेस्ट का रीजन है उसे नॉर्थ यानी उत्तर और ईस्टर्न यानी पूर्व के रीजन से कनेक्ट करेगा। और ये बात अक्सर बोली जा रही है कि यह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट रहा है। 2 डेक इस ब्रिज में बनाए जाएंगे जिसमें ऊपर के सेक्शन में 4 लेन का हाईवे होगा और नीचे एक सिंगल रेलवे ट्रैक। लगभग 6.15 किलोमीटर लंबा होगा ये ब्रिज, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि ये बनने के बाद बांग्लादेश की जीडीपी में भी अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देगा। 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। वैसे चाइना रेलवे मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कंस्ट्रक्ट कर रही है इस ब्रिज और अगले साल तक उम्मीद की जा रही है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब अगर भारत की तरफ चले तो बोगीबील ब्रिज एक अच्छा कंपैरिजन हो सकता था इससे, लेकिन क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है और पहले भी हम उसको अपने वीडियोस में इंक्लूड कर चुके हैं, तो इसलिए किसी और रेलवे ब्रिज की बात कर लेते हैं जो कि है चिनाब ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में आपने जरूर सुना होगा क्योंकि काफी खबरों में रहता है ये ब्रिज और कई बार मैंने भी वीडियोस में इसको इंक्लूड किया है। ये इंडियन रेलवेज का एक स्टील और कंक्रीट आर्क का ब्रिज है जम्मू कश्मीर में, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अभी तक वैसे ये ऑपरेशनल तो नहीं हुआ है, लेकिन काम इसमें लगभग खत्म हो चुका है। लगभग 1.3 किलोमीटर लंबाई है इस ब्रिज की और एक्चुअली ये जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन ये एक काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज का नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये ब्रिज इसी प्रोजेक्ट के पास है। अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, बनाया भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी वाले इतने डेंजरस एरिया में बनाया जा रहा है, इसीलिए ये खास तौर पर खबरों में बना रहता है। वैसे कुछ डेडलाइंस इसने मिस भी की है। सबसे पहले सोचा गया था कि मई 2019 तक ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद 2020 में मिड में सोचा गया, कोरोना के टाइम पे वो भी नहीं हो पाया, फिर मार्च 2021 तक सोचा गया, लेकिन तब तक भी काम इसमें थोड़ा बाकी ही था। खैर ऑलमोस्ट अब पूरा हो गया है ये। अगले साल से ट्रैफिक के लिए इस ब्रिज को ओपन कर दिया जाएगा। चलिए अभी बात करेंगे अगले प्रोजेक्ट की और ये होगा बांग्लादेश का लेगेसी टावर। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि एक सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर है। जी हाँ, ये एक ही स्काई स्क्रैपर है, लेकिन ये अकेला तैयार नहीं होगा बल्कि पार्ट होगा बंगा बंधु ट्राई टावर का, जिसमें एक 71 फ्लोर्स का लिबरेशन टावर और एक 52 फ्लोर्स का लैंग्वेज टावर भी शामिल है, जिसमें से इस लेगेसी टावर में सबसे ज्यादा 111 फ्लोर्स होंगे और ये 1526 फीट ऊंचा होगा। पिछले साल 10 सितंबर से ऑफिशियली इन 3 टावर्स पे काम होना शुरू हो गया है, जिसमें काफी कुछ चीजों को टावर्स में लगाने की बात की गई है, जैसे कि सोलर ग्लास और ऑटोमेटिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि फ्यूचर में जब टावर को एनर्जी की जरूरत पड़े तो जितना हो सके रिन्यूएबल एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाए। टावर में इसके अलावा एक स्काई डेक रखा जाएगा टूरिस्ट के लिए, जिसे पूर्वांचल आई बोला जाएगा, साथ ही एक ऑब्जर्वेटरी भी होगी। लेकिन अब क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उम्मीद है कि कंप्लीशन 2026 तक ही हो पाएगा। इससे पहले कंप्लीट होने के चांसेस इस प्रोजेक्ट के थोड़े से कम ही हैं। चलिए अब बात करेंगे भारत की और इंडिया के लिए प्रोजेक्ट है सुपरनोवा स्पायर। ये एक सुपर मिक्स्ड यूज स्काई स्क्रैपर है योगी जी के स्टेट में। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश में नोएडा में बन रहा है ये सेक्टर 94 में। इस टावर में 80 यानी 80 फ्लोर्स होंगे, जिसकी वजह से ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। अब अगर इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर है तो अकेला तो नहीं बनेगा, तो आसपास में मॉल्स, रेस्टोरेंट्स ये सब भी बनकर तैयार होंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। इस वक्त ये प्रोजेक्ट वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है और पिछले साल जुलाई तक इसमें 74th फ्लोर तक का काम पूरा हो चुका है। इसीलिए इसके अपार्टमेंट्स की सेल भी इस वक्त शुरू हो गई है, जहां एक नॉर्मल अपार्टमेंट शायद 70 से 75 लाख से शुरू हो रहा है। कंप्लीशन डेट इसके अगले साल की है और अगले साल तक ये शायद पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे बांग्लादेश के एक अगले प्रोजेक्ट की तरफ, और ये है एक क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम, या फिर इसे द बोट भी बोला जा रहा है। क्यों? आप पिक्चर देखो, आपको पता चलेगा। इसकी शेप काफी हद तक बोट यानी नाव से मिलती है, इसीलिए इसे द बोट भी बोला जा रहा है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम है ढाका में। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इसके बारे में तो शायद आपने सुना होगा। तो ऐसी ही उनकी एक नेशनल स्पोर्ट काउंसिल भी है अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, और इन दोनों का ही ज्वाइंट वेंचर है ये क्रिकेट स्टेडियम। 2022 में इसे खोलने की प्लानिंग की जा रही है। लगभग 38 एकड़ यानी 38 एकड़ की जमीन पर इसे बनाया जा रहा है, जिसमें इनिशियल कैपेसिटी 50,000 लोगों की होगी, जिसे बाद में एक्सपेंड करके 70,000 भी किया जा सकता है। 130 मिलियन यानी $130 मिलियन का टोटल खर्चा प्रोजेक्ट में आएगा, और काम इस वक्त प्रोजेक्ट में चालू है। तो चलिए बात करेंगे भारत के अगले प्रोजेक्ट की। तो असल में इस बांग्लादेश वाले क्रिकेट स्टेडियम को हम इंडिया के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से कंपेयर कर सकते थे, लेकिन वो स्टेडियम अभी बनकर तैयार हो चुका है और ठीक ठाक टाइम भी हो गया है उसे तैयार हुए। इसीलिए इंडिया के लिए हम बात करेंगे राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, जिसे नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बोला जाता है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम है नालंदा बिहार में, और 2018 में नीतीश कुमार द्वारा इस क्रिकेट स्टेडियम को अनाउंस किया गया था, और उसी साल अक्टूबर में नीतीश कुमार ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, और लगभग 90 एकड़ की जमीन पर और 800 करोड़ रुपयों के आसपास का खर्चा आएगा प्रोजेक्ट को पूरा बनाने में। अगले साल तक टारगेट है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, जिसके बाद 40 से 50 हजार के आसपास लोग एक बारी में इस स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख पाएंगे। चलिए अभी चलते हैं बांग्लादेश के अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है उनकी पहली मेट्रो यानी ढाका मेट्रो। एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, यानी जिसे हम मेट्रो ट्रेन बोलते हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ढाका में। अंडर कंस्ट्रक्शन वैसे है ये, लेकिन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और इस प्रोजेक्ट को बनाया इसीलिए जा रहा है ताकि सिटी के अंदर जो कंजेशन है या जो ट्रैफिक है उससे राहत मिल सके। जनरली ये मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट से इसीलिए बनाए जाते हैं। अभी 16 स्टेशंस के साथ एक लाइन इसमें कंस्ट्रक्ट की जा रही है, फिर फ्यूचर के लिए 4-5 लाइंस की और प्लानिंग है, और टोटल 20.1 यानी 20.1 किलोमीटर लेंथ होने वाली है इस प्रोजेक्ट की। और प्रोजेक्ट की काफी हद तक चीजें देखकर मुझे दिल्ली मेट्रो जैसी ही लग रही है। 4 मिनट के आसपास का वेटिंग टाइम होगा 2 मेट्रोस के बीच में। अब ढाका में अगर बन रहा है तो अच्छे खासे पैसेंजर्स भी प्रोजेक्ट को मिलने वाले हैं, यानी काफी हद तक उम्मीद है कि प्रोजेक्ट अच्छा खासा सक्सेसफुल रहेगा। चलिए अभी भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में तो वैसे कई सिटीज में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो सिस्टम दिख जाएगा। दिल्ली में जहां पर इस वक्त मैं हूं, यहाँ पर भी कई जगहों पे काम चल रहा है, लेकिन यहाँ बात हम लोग करेंगे कानपुर मेट्रो की, क्योंकि ये भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो सिस्टम है, और अगले साल जब ढाका मेट्रो शुरू होने वाली है तो उसी समय ये कानपुर मेट्रो भी शुरू हो जाएगी। कानपुर में भी मेट्रो प्रोजेक्ट इसीलिए ही बनाया जा रहा है क्योंकि सिटी में अब ट्रैफिक कंजेशन बढ़ने लगा है। टोटल सिस्टम लेंथ इस प्रोजेक्ट की 34.78 किलोमीटर की होगी, और इसमें 2 कॉरिडोर्स होंगे, एक ऑरेंज और एक ब्लू, और टोटल 31 स्टेशन बनाए जाएंगे पूरे सिस्टम लेंथ में। पिछले सिर्फ 5-6 सालों में ही ये प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से तैयार हुआ है, यानी स्पीड अच्छी रही है प्रोजेक्ट में काम की। पिछले साल जुलाई में एल्स्टॉम नाम की एक कंपनी है जिन्होंने कानपुर मेट्रो के लिए भी रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट जीता था, और कुछ समय पहले ही उन्होंने कानपुर मेट्रो का रोलिंग स्टॉक भी दिखा दिया था कि ये कैसा दिखने वाला है। काम इसमें अब लगभग एंड पर पहुंच रहा है, और अगले साल ये मेट्रो अपने कॉरिडोर्स पर दौड़ना शुरू कर देगी। तो ये थे कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट्स इंडिया और बांग्लादेश के। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन वीडियो इन्होंने बहुत अच्छी बनाई कि जैसे अगर इधर का भी ट्रेन ब्रिज का चल रहा है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है रेलवे ब्रिज,
तो उधर का भी वैसा ही दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे कि दोनों तरफ के सिमिलर वाले ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स दिखाए, जो बहुत ही कमाल लगा मुझे। और ढाका सिटी का मुझे वो वाला बहुत ही शॉकिंग लगा, जो वो बिल्डिंग्स बन रही हैं यार, वो हालांकि वो मैंने एक वीडियो में देखी थी, वो बहुत ही कमाल की बिल्डिंग, वो मतलब बदल देगी पूरी ढाका सिटी को, बहुत ही कमाल की होने वाली वो बिल्डिंग। हालांकि उसका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी और बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट उधर के भी हैं और इधर के भी हैं। इधर के भी बिल्डिंग्स जो नोएडा में बनी उसके बारे में तो सुना, वो काफ़ी ज़्यादा बन भी चुकी है। अब मुझे लगता है इस साल इंडिया तक खत्म हो जाएगी 2022 तक। अभी तक वैसे भी इन्होंने बताया कि 75 तक की मतलब फ्लोर्स बन चुके हैं, जो काफ़ी कमाल के, काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, मतलब कब ज़्यादा बचे ही नहीं, 82 83 तक की हैं बता रहे हैं। लेकिन बहुत ही कमाल के उधर के भी प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत ही कमाल के लगे और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उधर का जो बोट वाला स्टेडियम शेख हसीना जी का, वो प्राइम मिनिस्टर जी के नाम पे स्टेडियम जो बन रहा है, वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही बड़ा बनने वाला है। और वो थोड़ा सा आगे का उसका शेप जो है वो बोट मतलब नाव के टाइप का था, इसीलिए उसका बोट स्टेडियम भी नाम रखा है। तो बहुत ही कमाल लग रहा है, लग भी रहा था थोड़ा सा। वो बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, मतलब जो यहाँ पे जो बन रहा है नालंदा में बिहार में, उससे बड़ा है। उसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा है, 70,000 लोगों की, इसमें 50,000 लोगों की हुई है, तो उससे बड़ा भी, उससे बजट भी काफ़ी ज़्यादा है। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर उधर मेट्रो का दिखाया, तो कानपुर मेट्रो आ चुकी है अभी कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है 15-20 दिन हो चुके हैं। उसका वो उद्घाटन भी हो चुका है, जो काफ़ी दिनों से चली रही है। लेकिन उधर की ढाका मेट्रो भी मुझे लगता है इस साल में आ जाएगी 2-3 महीनों में, क्योंकि उसका भी काम अभी हो रहा है काफ़ी जल्दी। कोविड ना आता तो अब तक ढाका के भी आ जाती, लेकिन यहाँ पे तो कोविड के वक्त भी कानपुर मेट्रो का काम नहीं रुका। चिनाब ब्रिज तो अब ओपन होने वाला है कुछ ही दिनों में, जो जल्दी हो जाएगा। लेकिन उधर के जो ब्रिज है वो काफ़ी टाइम लगेगा, उसको 26 तक के तैयार होगा। लेकिन उधर की जो वो लेगेसी टावर, वो मुझे बहुत ही कमाल का लगा यार। वो पूरा यूरोप वाला सिस्टम बनेगा यार ढाका में, तो बहुत ही कमाल का हो जाएगा। ढाका का पूरा फ्यूचर बदल जाएगा इससे पूरा, मतलब कोई कहेगा नहीं कि ढाका सिटी इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनेगी उसमें, लेगेसी टावर वाली जो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। लेकिन इसकी कंप्लीट, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 2026 तक की कंप्लीट होगी। हालांकि अगर कोविड ना आए अब तो 26 तक की हो सकती है, अगर कोविड आ जाए तो फिर काम हम रुक जाता है, तो फिर और बढ़ सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट्स काफ़ी कमाल के लगे उधर के भी, इधर के भी। और मुझे ये अच्छा लगा कि ऐसे इन्होंने कंपेरिजन के ऐसे इन्होंने प्रोजेक्ट्स निकाले जो इधर के भी सेम लगे, उधर के भी सिमिलर टाइप के हों, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।